बैठाइए को 4 को। आज बोलो दे दे चलो चलो आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि पेपर लीक मामला क्या है। कल था 15 मार्च और 1 to 5 और 6 to 8 का हो रहा था बिहार में शिक्षक बहाली की परीक्षा। इसमें पेपर लीक का मामला उजागर हुआ है, जो आयोग के द्वारा संचालित परीक्षा का में सबसे बड़ी काला धब्बा है, जो पहले व्हाइट पेपर से जाना जाता था आयोग की परीक्षा। बात को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं कि पेपर लीक मामले में संलिप्त गिरोह के सदस्यों ने बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को कैरी कर ले गया था झारखंड के कई इलाकों में, और लोकेशन बदल बदल कर हो रहा था परीक्षा की तैयारी। जब इसकी भनक झारखंड की पुलिस और बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई की जानकारी मिली, तो दोनों एक संपर्क साधकर निगरानी रखना शुरू किया और जांच शुरू की। ये सभी जो बिहार से कैरी करके बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी को झारखंड के हजारीबाग में बैंक्वेट हॉल में रखा गया था और वहां पर अभ्यर्थी को तैयारी कराया जा रहा था, रटाया जा रहा था, प्रश्न पत्र का सेट दिया जा रहा था। इसकी भनक जब पुलिस को लगी, पुलिस छापेमारी के दौरान उस जगह के चारों तरफ के जगह को जब घेरना शुरू किया, तो 300 अभ्यर्थी हुए गिरफ्तार और पेपर लीक मामले के गिरोह के भी 7 सदस्यों की हुई गिरफ्तारी। पेपर शुक्रवार को होने वाला था। जब पुलिस
वहाँ पर गए तो पता चला कि प्रथम पाली के अभ्यर्थी रात्रि 2 बजे ही रवाना हो चुका है कई एक बसों से। इसके बाद पुलिस ड्राइवर मालिक का लोकेशन लिया और कॉल करके निकटवर्ती थाने में जिस पर अभ्यर्थी सवार थे उस गाड़ी को थाने में पहुंचाने का आदेश दिया। पहुंचाने के बाद अभ्यर्थियों में अफरा तफरी मचने लगी। अभ्यर्थी कुछ बाहर भागने लगे। पेपर परीक्षा के बाद जब पेपर का मिलान हुआ तो हूबहू पेपर की सत्ता हुई और इसमें 300 से अधिक अभ्यर्थी हुआ है गिरफ्तार। हजारीबाग को ठिकाना बनाया गया, बैंक्वेट हॉल में रखा गया और गुरुवार की अर्धरात्रि में ही प्रथम पाली के अभ्यर्थी हजारीबाग से रवाना हुए। जांच के दौरान जब यह पता चला कि प्रथम पाली के अभ्यर्थी हजारीबाग से बाहर निकल चुके हैं तो पुलिस जांच के दौरान वहां के इलाका पदमा, इचाक और चंपारण में कई बसों में सवार अभ्यर्थी को पकड़ा गया। इसमें बस के जांच के उपरांत पता चला है एक स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव का एक बस है और इसके बाद एडमिट कार्ड की आधार माने तो एडमिट कार्ड 600 से अधिक एडमिट कार्ड पकड़ा गया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जितने पकड़े गए थे अभ्यर्थी उससे वास्तव में अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी अधिक है। अब यह बात अलग है कि आयोग के द्वारा संचालित परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली का पर्दाफाश पुलिस को अभ्यर्थी जो सही हैं और अपने मेरिट के बदौलत एग्जामिनेशन दे रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी धन्यवाद देता है। बिहार के छात्रों को झारखंड में लाया जाता है और उन्हें तैयारी कराई जाती है। प्रश्न पत्र का पुलिस के द्वारा मिलान होता है, हूबहू प्रश्न पत्र मिलता जुलता है और एडमिट कार्ड की संख्या 600 से अधिक मिला है वहाँ पर। इतनी बड़ी परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश होता है, लेकिन इस पर जो आयोग के सचिव है रविभूषण जी, वह स्पष्ट कहते हैं कि मुझे तो सोशल मीडिया से जानकारी मिली है लेकिन आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई घटना की जानकारी नहीं हुई है। अब इसमें जांच का विषय बनता है कि इतना बड़ा कारोबार हुआ, 300 से अभ्यर्थी पकड़े गए, कुछ होटल में और कुछ बस में। इसमें कितनी की डील हुई यह जांच का विषय है। कहां से प्रश्न पत्र आउट हुआ, आयोग की व्यवस्था संशय के घेरे में है। जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य अंधकार में है। यह भी जांच का विषय है कि क्या यह TRE 3 में ही इस तरह की व्यवस्था थी कि TRE 1 में भी ऐसा हुआ था, TRE 2 में भी हुआ था। यह भी जांच का विषय होना चाहिए। यह जांच का विषय है कि इतनी बड़ी पैमाना में धांधली हुई है पेपर लीक मामले में। अभ्यर्थी का एक बहुत बड़ा समूह TRE 3 की परीक्षा की रद्द करने की मांग कर रहा है। देखना है कि व्यवस्था आयोग इस पर क्या फैसला लेती है, यह आगे की बात है। इस संदर्भ में यह कहना है कि कहीं न कहीं से यह पता चलता है कि बिहार के सीमा के सटे हुए हजारीबाग झारखंड में स्थित इतना बड़ा गैंग काम करता हो तो इसका रूट और स्ट्रीम और भी एरिया में होगा
और TRE-1 में भी परीक्षा में क्या प्रभावित हुआ था, TRE-2 में भी प्रभावित हुआ था, TRE-3 में तो पर्दाफाश ही हुआ है। ऐसे कदाचार के मामले में कानून सम्मत जो प्रावधान है, दंड प्रक्रिया है, इस तरह की व्यवस्था अभ्यर्थी के द्वारा मांग की जा रही है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यह है हजारीबाग बैंक्वेट हॉल, जिसमें 300 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी बस से और सैकड़ों अभ्यर्थी हॉल में। लेकिन एडमिट कार्ड को आधार में बनाया जाए तो इसमें संलिप्त अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो सकती है। इस पर अभ्यर्थी TRE-3 की परीक्षा की रद्द करने की कर रहा है मांग। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। धन्यवाद।